बिल्कुल नहीं। देखिए, एक चीज तो है कि ये किसी से हम चाहते हैं कि युवा सशक्त बने, वो किसी के पीछे दौड़े, ये हमारी कभी भी मानता नहीं। हमारी मान्यता ये नहीं है कि हम युवाओं को पीछे दौड़ाए या किसी को अपने से इंस्पायर करने की कोशिश करें। दिनांक 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को केंदुई गया के एक निजी होटल में जन स्वराज पार्टी के युवा अध्यक्ष गया आनंद मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें युवा अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा शामिल हुए। मीडिया कर्मी से वार्ता के दरमियान आनंद मिश्रा ने कहा कि युवा संघर्ष यात्रा के तहत वे अपने और उनके युवा साथी बाइक से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों से संवाद स्थापित करना है जो संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद। ये जन स्वराज संघर्ष युवा संघर्ष यात्रा शुरुआत किया गया 19 तारीख से। ये एलसीटी घाट पे जो बिहार सत्याग्रह आश्रम बना है वहां से। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो प्रशांत किशोर जी का पद यात्रा था उसका ही एक्सटेंशन है। और इस क्षेत्र में मगध और शाहाबाद में स्पेशली पद यात्रा भी पहुंचने में वक्त है, आएगा पद यात्रा। शुरुआती दौरों पे यहाँ से लोगों से जुड़ना, एक संवाद स्थापित करना एक मकसद है। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये पूरी यात्रा जो करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें 100 से ज्यादा हमारे साथी हैं जो जनस्वराज के कार्यकर्ता हैं, वो एक संगठित और बहुत ही अनुशासित ढंग से पूरे बिहार की यात्रा पे निकले हैं। एक संवाद स्थापित करना हमारा मकसद है। संवाद उस संघर्ष का जिससे एक बिहार का बच्चा, बुजुर्ग, महिला, हर तबके का इंसान जूझ रहा है। अब क्योंकि बात संघर्ष की है तो संघर्ष तो युवा ही करेंगे, इसलिए इसका नाम है जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा। इस यात्रा के तहत हम उस बात, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लोगों के बीच ले आना चाहते हैं, उस पर संवाद स्थापित करके अपनी बात उनको बताना चाहते हैं, उनसे समझना चाहते हैं। वो मुद्दे शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो ध्वस्त परीक्षा व्यवस्था उससे जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र के नाम पे हमें लाठी तंत्र मिल रहा है, इससे जुड़े हुए हैं। किस तरह से यहाँ पलायन की जो दुविधा है जिससे पूरा बिहार जूझ रहा है उससे जुड़े हुए हैं। उसका सोल्यूशन क्या है, रोजगार कैसे आएगा, स्वरोजगार कैसे होगा, इससे जुड़ा हुआ है। हम किस तरह से महिला सशक्तिकरण, एक कम ऋण, कम ब्याज पे हम पूंजी उनके लिए मुहैया करा सके, इससे जुड़ा हुआ है। बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों की दवाई, स्वास्थ्य, इन सब पे क्या बात हो सकती है, इससे जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे किसानों के साथ, जिनकी बेहतरी के लिए, जिनकी जिंदगियां जो है कि आज बस किसानी कहा जाए तो सिर्फ हाथ से मुंह तक की बात है कि बस अपने खाने पीने लायक हो जाए उतना, उससे कैसे निजात होगा, इससे जुड़ा हुआ है। एक सर्वांगीण विकास बिहार का कैसे हो पाए, इन सारे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। इसमें दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। एक तो ये कि जमीन की जो बात है, जब हम लोग जो निकले हैं, हम एक राजनीतिक दल है और जरूर हर राजनीतिक दल चाहेगा कि सरकार बनाए और राजनीतिक तौर पे सरकार बना के समाज की सेवा करे। तो समाज की जमीन पे कौन सी आवाज है, ये समझना जरूरी है। तो इस बात को भी हम जमीन से उठा के और हमारा जब भी मैनिफेस्टो तैयार होता है तो वहां पे इस बात का रिफ्लेक्शन हो, हमारी सरकार जब बने उसके काम में रिफ्लेक्शन हो, इस बात को लेने आए हैं। दूसरा जो आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि आपने सुना होगा 1 करोड़ लोगों ने जुड़ के जन स्वराज पार्टी बनाया। तो हम लोग इन 1 करोड़ लोगों को अपनी ईमानदारी से खोजने निकले हैं कि वो 1 करोड़ लोग कौन है जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और जिनके कारण से या जिनके दम पर ये पार्टी बनी है। हम निकले हैं, हमारे जो राजनीतिक पार्टी में हमारे जो नेतृत्व हैं, जो जमीनी नेतृत्व जो आपके समक्ष सब बैठे हुए हैं, तो इनकी एक्टिविटीज कितनी स्ट्रांग है, किस तरह से ये जन स्वराज की बात जमीन तक पहुंचा पाए हैं और जमीन के लोगों को कैसे जोड़ पा रहे हैं, इनके नेतृत्व कैसे हो रहा है, इस पे भी हम एक सामूहिक विचार और सामूहिक इसका एक एनालिसिस करने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही जो आने वाले चुनाव में हमारे कैंडिडेट्स होंगे, तो कैंडिडेट्स की पकड़ कितनी है, जिन्होंने अपना कैंडिडेचर दिया है या जो देंगे, उनकी पकड़ कितनी है जमीन पर, इसको भी समझना जरूरी है।
तो इन सब मुद्दों को लेके हम लोग यहाँ से चले हैं और ये आशा करते हैं कि प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में ये जो यात्रा चल रही है और जिन मुद्दों को लेके चल रही है उस पे हम लोग सफल होंगे। सर, मेरा एक सवाल है। जन सुराज जैसा कहती है कि हम नई राजनीति की नई धारा बनाने वाले हैं, वैसे लोगों को जोड़ने वाले हैं जो अच्छे लोग हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। लेकिन विगत उपचुनाव में जिस तरह से आपकी पार्टी ने कैंडिडेट बनाए या तो फिर धन बल का भूपयोग किया गया, तो इससे तो थोड़ी सी लोगों में निराशा हुई है कि जो परंपरागत चली आ रही है, मैंने आप उसको बुजुर्गा भी कह सकते हैं, वही आप भी किए। नहीं, इसमें बताएं कि ये बहुत जल्दी जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि जब उपचुनाव हुए तो जुम्मा बस 1 महीना हुआ था पार्टी के बने। हमारे जो राजनीतिक जो हमारे लोग हैं पूरी तरह से एक्टिवेट, हमारा संगठन भी एक्टिवेट नहीं हो पाया था। तो वहां पे हमने जो भी काम किया, वहां पे इतने कम टाइम पर हमारे पास जो जुड़े थे और उसमें जो बेस्ट हमारे पास थे, हम उनको लेके आगे बढ़े। जो हमारे जमीन के लोग थे उनके हिसाब से हम आगे बढ़े। तो ये पहली बात कि एक राजनीतिक आगाज जरूर था जनसुराज पार्टी का, लेकिन हमारा ये जो हमारा जो प्रिंसिपल है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इससे हम तब भी नहीं हिले थे। देखने में क्या होता है कि राजनीतिक कारणों से नैरेटिव्स बिल्डअप किए जाते हैं, ये समझाने की कोशिश की जाती है और ये मतलब राजनीतिक तौर पे फेयर भी है कि सबको दिखाया जाए कि कुछ अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसी एक नैरेटिव में है, क्योंकि जो अंदर हम काम किए हैं, जिन लोगों से जुड़े हैं, जो 10% लोगों ने हमें वोट दिया है, तो जरूर कुछ ना कुछ हमने भरोसा कायम जगाया तो जरूर है। हाँ, अब इस भरोसे को बड़ा करना, इस भरोसे को स्थापित करने के लिए आने वाले जो 243 लोग हम चुन के आपके समक्ष रखेंगे, आप उसके बाद अगर ऐसा कोई निर्णय या फैसला सुनाया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा मान्य होगा। इतने कम टाइम में हमें सीधा फैसला करके दरकिनार ना किया जाए। आनंद जी, जो मुद्दे आपने अभी बताए वो मुझे लगता है जो हम लोगों ने पढ़ा है या आइकॉन मानेगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक चीज तो है कि ये किसी से हम चाहते हैं कि युवा सशक्त बने, वो किसी के पीछे दौड़े, ये हमारी कभी भी मानता नहीं, हमारी मान्यता ये नहीं है कि हम युवाओं को पीछे दौड़ाए या किसी को अपने से इंस्पायर करने की कोशिश करें। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो इसके पीछे शायद ये दिखा होगा कि जो जुनून और जज्बात लेके मैं काम करना चाहता हूँ, सब छोड़ के फुल टाइमर के रूप में यहाँ पे हूँ और पूरी तरह से डेडिकेटेड काम करना चाहते हैं, ये एक चीज है। दूसरा पक्ष हो सकता है कि क्योंकि एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक सफलता, एक लेवल तो पहुंचा हूं, तो उसमें हो सकता है मैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए गाइड के स्वरूप भी काम कर सकूं, जो राजनीति से परे है और उससे बढ़ के है।